हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिए हुई है कुछ इंफॉर्मेशन और साथ में आपको चार केसेस दिए हैं। इन चारों केसेस में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा यही बताना है। तो सबसे पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है, तो आपको चाहिए क्या, किस तरह से इस इंफॉर्मेशन से निकालोगे। तो यहाँ पर देखो, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, जिसको निकालने के लिए आपके चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो देखो, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है? ये भी नहीं है आपके पास। ना तो एवरेज स्टॉक है, ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। लेकिन हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है, आपके पास यहाँ पर सेल्स है, और सेल्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपकी कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। अगर सेल्स में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर सेल्स निकाल लो। टोटल सेल्स आपकी है 6 लाख। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को टोटल करोगे, तभी आपके पास टोटल सेल्स आएगी, क्योंकि हम कैश में भी बेचते हैं सामान और उधार में भी बेचते हैं। तो दोनों का टोटल करोगे। ये नहीं है कि आपने सिर्फ कैश ले लिया और क्रेडिट नहीं लिया, या क्रेडिट ले लिया कैश नहीं लिया, ऐसा नहीं है। आपको टोटल सेल लेनी है 6 लाख। अब इस 6 लाख में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000, इसको माइनस कर दो तो आपको क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000। अब ये एक चीज आपके पास आ गई। दूसरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है वो भी है। एवरेज स्टॉक अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे निकालना है? यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन एवरेज स्टॉक आप निकाल लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालना। तो हम यहाँ इस इंफॉर्मेशन से इसको निकालेंगे। कैसे? एवरेज स्टॉक को मान लो एक्स, एवरेज स्टॉक आपका एक्स है। अब इस फॉर्मूले में इसको फीड कर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर आपकी 4 टाइम्स है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 है, अपॉन एक्स, सॉरी, अपॉन एक्स एवरेज स्टॉक कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो। 4x इज इक्वल टू 4,80,000। तो अब आपके पास x, x का मतलब एवरेज स्टॉक आपके पास आ गया है 1,20,000। एवरेज स्टॉक आ गया। अब ये एवरेज स्टॉक आपका किस किस चीज का टोटल है? आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल है, और उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो एवरेज स्टॉक तो 1,20,000 आ गया। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के चार डिफरेंट केसेस दिए। फर्स्ट केस जहां पर वो कह रहा है जितना ओपनिंग स्टॉक आपके पास है उससे 1 लाख ज्यादा आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट केस में आपके पास ओपनिंग स्टॉक एक्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? एक्स प्लस 1 लाख, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक का 1 लाख ज्यादा है। तो एक्स प्लस 1 लाख आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब ये जो आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है एवरेज स्टॉक का, तो एवरेज स्टॉक आपने निकाल लिया 1,20,000। अब जो ये आपने एक तरह से एक एजम्पशन वाली जो इंफॉर्मेशन आपने बनाई है, उस डाटा को यहाँ पर फीड करो। ओपनिंग स्टॉक एक्स प्लस 1 लाख अपॉन 2। तो अब इस इक्वेशन को अब आप सोल्व कर सकते हो। 1,20,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लाख अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लाख। अब यहाँ पर आपका ये 2,40,000 हो गया, और ये 2x प्लस 1 लाख हो गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आप नहीं हो तो समझो, यहाँ पर ये जो 1 लाख है, अगर हम इसको इज इक्वल टू के साइन से दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2,40,000 में से 1 लाख माइनस कर दो, 1,40,000 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब x रह जाएगा, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 70,000। और x आपने किसको माना था? ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक 70,000 आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक उससे 1 लाख ज्यादा है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000 हो जाएगा। फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट केस में भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक तो वैसे ही कैलकुलेट करना है। वो इंफॉर्मेशन तो एज इट इज आपको वैसे ही निकालनी है, लेकिन
जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए आपको क्या चेंजेस करने हैं वो देखो। ये कह रहा है कि आपका जितना ओपनिंग स्टॉक है उसका दुगना आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम मान लेते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक 2x है। अब इस फॉर्मूले में आप इसको फीड कर दो 1,20,000 इज इक्वल टू x प्लस 2x अपॉन 2। और अब ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 2,40,000 इज इक्वल टू 3x और इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 80,000। ओपनिंग स्टॉक 80,000 है तो अब क्लोजिंग स्टॉक इसका दुगना मतलब कि 1,60,000। हो गया ना इजीली सॉल्व। बस जैसा जैसा कहा जा रहा है उसको वैसे वैसे फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व करते जाओ। परेशान मत हो, जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट केस में ये क्या कह रहा है इसको समझो ध्यान से। फर्स्ट आपको ये तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि जितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है उतना ओपनिंग स्टॉक तो है ही, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक जितना तो वो है ही और उसका जो दुगना है वो और ज्यादा मिला दो। मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक है वो और उसका दुगना और जमा उसमें कर दोगे तो आपका बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक x है तो वो कह रहा है जितना ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक x है ही, है ना। और वो कह रहा है अब इसमें इसका दुगना और ऐड कर दो तो x प्लस 2x इतना ही हो जाएगा ना। जो ये कहना चाह रहा है हम उसको अगर समझते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसका मीनिंग यही निकलता है। वो कह रहा है जितना ओपनिंग स्टॉक है वो तो है ही, उसका दुगना और जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक x प्लस 2x आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड कर दिया। तो इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करो तो अब आपके पास आ गया है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4। आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया है 60,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 2x मतलब कि 3x। तो इसको 3x 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,80,000 हो जाएगा। आ गया, समझ में हो गया। अब जो फोर्थ केस है उसको समझो। फोर्थ केस तो बहुत सिंपल है, जैसे आपने स्टार्टिंग में इसको सॉल्व किया ये हो गया। इसके बाद फोर्थ केस में वो कह रहा है सिंपली जो ओपनिंग स्टॉक है उसका 3 गुना आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियरली लिख रहा है जो ओपनिंग स्टॉक है उसका 3 गुना आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक 3x है। सिंपली इस फॉर्मूले में फीड कर दो इंफॉर्मेशन और 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक 60,000 आ गया और क्लोजिंग स्टॉक को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि वो 3 गुना कह रहा है। 3 गुना आपका क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक का। तो 1,80,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रही हो, लेकिन फिर भी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको फॉर्मेट भी समझ में आएगा और उनकी लैंग्वेज भी समझ में आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। गुड बाय एंड टेक केयर।